जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मरहबा जी आयान। आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद, और बहुत ही खूबसूरत और शाइनी मॉर्निंग के साथ। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन देते हैं वर्क वीज़ा के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में, यूके की इन्वायरमेंट के बारे में, जॉब्स कैटेगरी, स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं, आप कैसे यूके आ सकते हैं और आप कैसे फ्रॉड लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं, और आप लोग किस तरीके से खुद से एम्प्लॉयर और स्पॉन्सरशिप जॉब्स यूरोप में ढूंढ सकते हैं, और यूरोप में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ कौन सी स्किल्स को और कौन से टेक्निकल हुनर को प्रेफर करते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा कि यूके और यूरोप में कौन सी स्किल्स जो हैं और कौन सी टेक्निकल काम ऐसे हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको किन टॉपिक पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जी हाँ, हम शुरू करते हैं कि हमारा सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है वो है कि यूके में आने के लिए कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन हैं, या कौन सी ऐसी स्किल्स है, या आप कह सकते हैं कि कौन से इस तरह के काम हैं या हुनर है जो आप सीखें और उसके बाद आपके यहाँ पे आके काम के मौके और दूसरी चीज़ों में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप और बहुत अच्छे तरीके से इतना अर्न कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे अच्छे तरीके से रख सकें। तो जी हाँ, इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं टेक्निकल स्किल्स, या जिसे हम कहते हैं हाथ का काम और हुनर। अगर आप इन कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हैं जो कि इंग्लिश कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे, तो आपको एक चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि ये लोग हाथ से काम करने वालों को या टेक्निकल काम करने वालों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जी हाँ, उनमें सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रीशियन का काम समझ सकते हैं। जो लोग इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करना और हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने अपने कंट्री में इलेक्ट्रिक का काम सीखा हुआ है और अपने आप काम में मास्टर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूके में आएंगे और आपके डायरेक्ट आते ही आप इलेक्ट्रिशियन का या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम शुरू कर सकते हैं। इनका रूल ये है कि अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है एज ए इलेक्ट्रिशियन और आपका हुनर देख के आपको सेलेक्ट किया जाता है, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको यूके के हिसाब से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, कि जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे कॉलेज बने हुए हैं जिनकी फ़ीस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 350 पाउंड से लेके 500 पाउंड तक फ़ीस होती है, जिसमें आप लोग अपने आप को इनरोल करेंगे, और इनरोल करने के बाद आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल और 2 साल की कैटेगरीज़ के डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं या शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं। शॉर्ट कोर्सेज़ आप 3 महीने या 6 महीने का करके वहाँ से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप फुली ऑथराइज हैं कि आप इलेक्ट्रिकल वर्क यूके में कर सकते हैं। एक बहुत ही मोहतात अंदाज़े के मुताबिक जो मेरी समझ में आया है और जितना मैंने देखा है, कि यूके में जो इलेक्ट्रीशियन हैं और जो कंपनी में जॉब करते हैं उनकी जो सैलरी है वो कम से कम 35,000 पाउंड पर ईयर से लेके 45,000 पाउंड पर ईयर तक है, जो इस रेंज के अंदर कंपनीज ऑफ़र करती हैं। ये जो सैलरी है ये बिफोर टैक्स है, इसके बाद इसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ता है, और उसके बाद जो बचेगा आप उसको 12 पे तकसीम करें, डिवाइड करें, और आपको पर मंथ सैलरी जो है वो पता चलेगी कि कितनी मिलती है। ये तो होगी इलेक्ट्रीशियन की जॉब। इसके बारे में मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम आगे फर्दर जो वीडियोस होंगी या जो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे उनमें हम उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं एयर कंडीशनिंग की जॉब से रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये वो हम कह सकते हैं कि ठंडे मुल्क हैं और ये ज़्यादा सर्दी वाले कंट्रीज़ हैं,
यहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो हीटिंग और कूलिंग 2 ऑप्शन पे चलता है। जो एयर कंडीशन आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, यहाँ पे उस तरह का एसी यूज़ नहीं होता सिमिलर उसी तरीका है, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि आप उसको हीटिंग पे भी चला सकते हैं और कूलिंग पे भी चला सकते हैं। तो जो लोग एसी का काम करते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि वो इन सिस्टम पे काम कर सकते हैं। उसका भी सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। जब बंदा यहाँ पे आता है तो यहाँ पे उसको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, इनके रूल्स और कोड के मुताबिक उसको इनरोल होना पड़ता है। वो कोई बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है और आम आदमी जो कि ये काम करने वाला है वो बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन एक चीज़ इन दोनों टेक्निकल हुनर्स और स्किल्स में मैं मेंशन करता चलूँ कि आपको बग़ैर इंग्लिश टेस्ट आइल्स जो है उसके बगैर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे आप अपने काम में जितने भी मास्टर हैं। तो ये चीज़ आप ज़रा ख्याल रखें कि अगर आप इस तरह का कोई हुनर सीखते हैं और आप उसमें मास्टर हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी इंग्लिश की स्किल्स को इम्प्रूव करें और उसके साथ अपनी इंग्लिश की स्किल्स को ऐड करें, ताकि आप लोगों को इंग्लिश की जो चीज़ें हैं वो समझ आ सकें और आपको वीज़ा लेने में आसानी हो। क्योंकि जब आपको कोई एम्प्लॉयर या कोई भी कंपनी सेलेक्ट करेगी तो वो आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू करेगी। तो अगर आपको ज़बान आती है तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप उनको इन चीज़ों के बारे में मैसेज दे दें या कन्वे कर दें कि यू आर कैपेबल, आप इसके बारे में जानते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो सेम तरीका कार होगा एसी वालों का। एसी का काम सीखें, हुनर सीखें, साथ में इंग्लिश सीखें, तजर्बा लें अपने कंट्रीज़ में। तो आप लोग जब किसी भी यूरोपियन मुल्क में जाएंगे तो नो डाउट आपको कोई भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होगा। लेकिन जब बंदा शुरू में मूव होता है तो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वेदर, इन्वायरमेंट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, फूड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए आने वाले बंदे को समझ नहीं आती। लेकिन ये टाइम और वक्त के साथ साथ इंसान इन चीज़ों को समझता है। यहाँ पे मैं एक मिसाल देता चलूँ कि हमारे एक बहुत ही अच्छे व्लॉगर हैं आज़ाद चाय वाला। मैं अक्सर उनकी वीडियोस देखता हूँ और मैं उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जिस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो जो चीज़ें यूके के बारे में, ख़ास तौर पे इंग्लैंड के बारे में बताते हैं वो 100% सच होती हैं। आप लोग उनकी वीडियोस देखा करें। आल्सो वो बहुत अच्छे बिज़नेस के आइडियाज़ देते हैं, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब आने के बाद मुझे समझ आई है कि जो चीज़ें वो बयान कर रहे हैं इट्स अ रियली ट्रू। और वो स्किल्स के बारे में बहुत अच्छा गाइड करते हैं और उन्होंने बताया है कि प्लम्बर की स्किल्स, एसी टेक्नीशियन, काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, दर्जी, जूते बनाने वाला, ही इज़ 100% राइट और वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप इन चीज़ों पे काम करें, इन चीज़ों को सीखें। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2 और ऐसी स्किल्स और 2 और ऐसे टॉपिक होंगे जिनके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको और तफसील से बताया जाए कि वो कौन से और हुनर हैं जिनको सीखने के बाद अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है और आपको यहाँ पे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ भी रखे और आप मुश्किलों से लड़ने की ताकत पैदा करें और अपने आप की स्किल्स डेवलप करें और आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें कि जो आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकें। इसी के साथ आज का वीलॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। साथ रहिएगा, अगली किस्त में हम 2 और स्किल्स पे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यूके आने के बाद फ़ायदा दे सकती हैं। ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अल्लाह हाफ़िज़।